हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जितने भी लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने जून का जो फॉर्म है वो अप्लाई किया है, तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने साइकोलॉजी के बैक ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करना स्टार्ट किया या नहीं किया। जितने लोगों ने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन्होंने नहीं किया है स्टार्ट वो अभी भी कर सकते हैं। पेपर सॉल्व करना साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक की बात करते हैं। आज मैं इस वीडियो में वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स पर बात करने वाली हूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वैलिडिटी की बात की जाए तो वैलिडिटी का सिंपली मीन होता है ट्रूथ और फिडेलिटी। साइकोलॉजिकल टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में वैलिडिटी टेस्ट कंस्ट्रक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो वैलिडिटी रिफर्स टू द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। जिस कंटेंट को, जिस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है, अगर वो उसी को मेजर कर रहा है, उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, तो टेस्ट को वैलिड कहा जाता है। सो वैलिडिटी की बात की जाए तो वैलिडिटी इज नॉट अ सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट। अगर आपको याद हो कि रिलायबिलिटी के सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि रिलायबिलिटी सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट होता है, बिकॉज रिलायबिलिटी में क्या होता है कि सेम जो टेस्ट होता है वो 2 ओकेजन्स में अप्लाई किया जाता है और दोनों के स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। तो इस तरीके से रिलायबिलिटी तो सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट होता है, बट वैलिडिटी के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वैलिडिटी में जो टेस्ट का कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है वो खुद के स्कोर से नहीं, बल्कि एक दूसरे आउटसाइड इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया से ज्ञात किया जाता है। इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया मीन्स एक सेम कंस्ट्रक्ट या सेम कंटेंट को कवर करने वाला दूसरा टेस्ट। जैसे इंटेलिजेंस का टेस्ट आपने बनाया है तो उसी से रिलेटेड एक दूसरा टेस्ट, उसे हम बोलेंगे एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया, जिससे कि उस टेस्ट को कोरिलेट किया जाता है, उनके बीच में कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। अगर कोरिलेशन हाई आता है तो उस टेस्ट को वैलिड माना जाता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट करने के बाद जो हमारा स्कोर आता है उसके बेस पे हम क्या ज्ञात करते हैं, वैलिडिटी कोएफिशिएंट। और अगर ब्रॉड सेंस में वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी को जनरलाइजेबिलिटी से भी कंसर्न किया जाता है। जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है कि एक टेस्ट वैलिड है तो इसका मतलब ये होता है कि जो उस टेस्ट से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है, उसका जो निष्कर्ष आ रहा है, वो एक जनरल पॉपुलेशन पे हम जनरलाइज कर सकें या उसको लागू कर सकें, उसे अप्लाई कर सकें एक सेम जनरल पॉपुलेशन पे। तो ऐसा तभी होता है जब वो टेस्ट वैलिड होता है। सो इस तरीके से वैलिडिटी को जनरलाइजेबिलिटी भी कह सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूंगी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं, सो आप बहुत केयरफुली इसे समझिएगा। एक ट्रिनिटेरियन मॉडल है वैलिडिटी से रिलेटेड। उसके अकॉर्डिंग वैलिडिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कंटेंट और करिकुलर वैलिडिटी, सेकेंड इज क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंटेंट और करिकुलर वैलिडिटी को भी फर्दर 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आइटम वैलिडिटी एंड सैंपल वैलिडिटी। सेकेंड इज कॉन्करेंट क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्करेंट एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को भी कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में डिवाइड किया गया है। इसके बारे में डिटेल में भी बात करूंगी। एंड अदर टाइप्स भी वैलिडिटी के हैं जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होते हैं कि इनका क्या मीन है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी एंड इंक्रीमेंटल वैलिडिटी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं।
So if we talk about content और curricular validity, so content validity को other terms से भी designate किया जाता है, जैसे कि intrinsic validity, relevance, circular validity and representativeness. इन नेम्स से भी इसको डिनोट किया जाता है कंटेंट वैलिडिटी को। कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? कंटेंट वैलिडिटी अगर आप सिंपल तरीके से समझें तो वो उस टेस्ट के आइटम की वैलिडिटी होती है। सो जब टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो जो उसका कंटेंट ऑफ टर्म होता है, उस टेस्ट का जो कंटेंट होता है, मींस उसका जो उसमें जो आइटम्स हैं वो उसी चीज को मेजर कर रहे हैं जिस चीज को मेजर करने के लिए उस पूरे होल टेस्ट को बनाया गया है। सो अगर वो उस पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं तो हम वो ये कह सकते हैं कि उस टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी है। कंटेंट वैलिडिटी को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आइटम वैलिडिटी एंड सैंपल वैलिडिटी। आइटम वैलिडिटी क्या होती है? Item validity is basically concerned with whether the test item represent measurement in the intended content area. जिस कंटेंट को कवर करने के लिए उस टेस्ट को बनाया गया था, उस टेस्ट में जो आइटम है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो उसकी आइटम वैलिडिटी अच्छी होगी। एंड सैम्पलिंग वैलिडिटी इज कंसर्न्ड विद द एक्सटेंट to which the test samples the total content area. Total content area means कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए टेस्ट बनाया गया था तो वो इंटेलिजेंस के सारे एस्पेक्ट्स को मेजर करता हो, ना कि इंटेलिजेंस के किसी एक ही एस्पेक्ट को मेजर करता हो। इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि ये सपोज करिए कि एक टेस्ट डिजाइन किया गया जनरल साइकोलॉजी के नॉलेज को मेजर करने के लिए। उसमें गुड आइटम वैलिडिटी है, क्यों? क्योंकि उसके सारे आइटम्स जनरल साइकोलॉजी फैक्ट से रिलेटेड हैं। इट मींस कि उसमें गुड आइटम वैलिडिटी है, बट उसमें पुअर सैम्पलिंग वैलिडिटी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आइटम्स है उसमें पुअर सैम्पलिंग वैलिडिटी क्यों है? क्योंकि उसमें जो आइटम्स है वो सिर्फ मेमोरी से रिलेटेड है। मेमोरी जनरल साइकोलॉजी का एक पार्ट है, बट जनरल साइकोलॉजी को अगर मेजर करना है तो उसको सैंपल करके मेजर करना चाहिए, उसके सारे ही एस्पेक्ट से आइटम्स को कवर करना चाहिए। सो टेस्ट में सैंपलिंग वैलिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thus, a test with good content validity also sample the appropriate content area. So, टेस्ट कंटेंट वैलिडिटी को आइटम वैलिडिटी एंड सैम्पलिंग वैलिडिटी में क्लासिफाई किया गया है। कंटेंट वैलिडिटी से रिलेटेड टू न्यू कॉन्सेप्ट है जो रिसेंटली जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट का लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ये टू कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है। ये फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है कि जो कंस्ट्रक्ट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, कंस्ट्रक्ट मींस होता है जिस एबिलिटी को वो टेस्ट मेजर कर रहा है, मींस इंटेलिजेंस, एंजाइटी या फिर पर्सनालिटी। तो जो कंस्ट्रक्ट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वो ही उस टेस्ट में नहीं है। इट मीन्स कि कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन, तो टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो रिसेंटली इसमें देखा गया है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है कंस्ट्रक्ट इररिलेवेंट वेरिएंस। इसका क्या मतलब है कि कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड इररिलेवेंस फैक्टर भी उस आइटम में इनकलकेटेड हैं, उसमें इंक्लूडेड हैं। सो ये भी इस टेस्ट को इनवैलिड बनाते हैं। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कंटेंट वैलिडिटी को कम करने के से रिलेटेड है। ये दोनों ही कंटेंट वैलिडिटी को कम करते हैं। सो ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। ये जो रिसेंट कॉन्सेप्ट्स है ये नेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि नेट एग्जाम का ये पैटर्न होता है कि वो जो न्यू कॉन्सेप्ट होते हैं उसको ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। कंटेंट वैलिडिटी की बात की जाए तो उसे एग्जामिन करने के लिए टू मेथड्स का यूज किया जाता है।
एक्सपर्ट्स से राय ली जाती है उसके बारे में और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है। इसके लिए इसमें कोरिलेशन का यूज किया जाता है, बेसिकली प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का यूज इसके लिए किया जाता है। और अगर कंटेंट वैलिडिटी की यूजफुलनेस की बात करें तो इसको जो है अचीवमेंट टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अप्लाई किया जाता है मोस्टली। अगर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो कंटेंट वैलिडिटी उसमें इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि इसके जो आइटम्स होते हैं इसमें सेमनेस की कमी होती है, सेम नहीं होते हैं लगभग, इसलिए जो इसका जो कंटेंट वैलिडिटी का इंडेक्स है वो कभी कभी मिसलीडिंग आ जाता है, इसलिए ज्यादातर ये अचीवमेंट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यूज किया जाता है। अगर सेकेंड टाइप की बात करें वैलिडिटी की तो वो है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी इज वन which is obtained by comparing or correlating the test scores with scores obtained on a criterion available at present or to be available in future। इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट उसका कंपैरिजन कराया जाता है एक क्राइटेरियन से जो कि प्रेजेंटली अवेलेबल होता है या फिर फ्यूचर में अवेलेबल होता है। क्राइटेरियन क्या होता है? क्राइटेरियन एक एक्सटर्नल या इंडिपेंडेंट मेजर होता है जो कि सेम वेरिएबल को मेजर करता है। जिस वेरिएबल को आपका टेस्ट मेजर करता है उसी वेरिएबल को मेजर करता हुआ एक दूसरा टेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं क्राइटेरियन। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को भी 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है? मार्शल एंड हेल्स ने बताया है द प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कोएफिशिएंट इज अ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर्स ऑन द टेस्ट एंड एन एप्रोप्रिएट क्राइटेरियन। एक टेस्ट और एक क्राइटेरियन के बीच में कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है, उसके लिए पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। बट यहाँ पर मेन एस्पेक्ट क्या है कि जो क्राइटेरियन होता है वो कुछ टाइम के बाद हमें मिलता है। मींस पहले तो हम अपने टेस्ट को एडमिनिस्टर करा लेते हैं और हमें स्कोर मिल जाता है, बट आफ्टर सम टाइम हम दूसरे क्राइटेरियन से उसका कंपैरिजन कराते हैं। तो वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई टेस्ट है जो ये मेजर करना चाह रहा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनका अचीवमेंट लेवल कैसा होगा, फ्यूचर में प्रेडिक्शन करना चाह रहा है, तो एडमिशन के टाइम पे ही उन पर अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई कर दिया जाता है और उनका एक स्कोर आ जाता है। आफ्टर 2 इयर्स अगेन उस पर अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई किया जाता है और उसके बाद उन दोनों ही स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा टेस्ट था उसने कितना करेक्टली प्रेडिक्ट किया है। अगर हाई कोरिलेशन आता है तो इट मींस हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो टेस्ट था उसने करेक्टली प्रेडिक्ट किया है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी उस टेस्ट की अच्छी है। So predictive validity is needed for tests which include long range forecast of academic achievement। forecasting के लिए यूज करते हैं और या फिर वोकेशनल सक्सेस से रिलेटेड फोरकास्ट हो या फिर थेरेपी का रिएक्शन हो, इसमें इसका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का यूज किया जाता है, इसके लिए इसकी जरूरत होती है। कॉन्करेंट वैलिडिटी में क्या होता है? ये भी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी के ही जैसा होता है, सिमिलर होता है, बट इसमें टाइम गैप नहीं होता है। करंट में जो भी क्राइटेरियन अवेलेबल होता है हमारे पास, जो सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर करने वाला होता है, उसी से हम कंपैरिजन करा देते हैं या कोरिलेशन उस दोनों के बीच में ज्ञात कर लेते हैं। इट मींस कि उसी समय जो भी टेस्ट स्कोर आ रहा है या जो क्राइटेरियन का स्कोर है और टेस्ट का स्कोर है, उन दोनों के बीच में कोरिलेशन हम एट अ टाइम जो भी टेस्ट हमारे पास होता है उसी के बीच में हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें फ्यूचर में इंतजार नहीं करना होता है। Scores on a newly constructed intelligence test may be correlated with scores obtained on a already standardized test of intelligence
जो इसका रिजल्ट आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, उसी के बेस पे हम कॉन्करेंट वैलिडिटी को इंडिकेट करते हैं, कॉन्करेंट वैलिडिटी के बारे में अनुमान लगाते हैं, इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टाइप्स जो वैलिडिटी के हैं और जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर टाइप्स की बात करूंगी वैलिडिटी से रिलेटेड। सो आपको कोई भी डाउट हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।